अवकल समीकरण dy/dx प्लस 1 प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इंटू जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को हल करना है। हल में हमने यहाँ दिया है, दिया हुआ अवकल समीकरण है उसे हमने लिखा dy/dx प्लस 1 प्लस वाई क्यू अपॉन जो है एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनको हम dx को इसके साथ इस तरह से समायोजित करते हैं कि dy या dy के नीचे इसको लाए, dy के नीचे इसको लाए और ये y स्क्वायर इसके साथ ले गए, y स्क्वायर dy y स्क्वायर dy बटे जो है dx प्लस इज इक्वल टू जो है यहाँ प्लस इसके साथ हमने जो है इसमें y स्क्वायर का कर दिया और 1 अपॉन जो है y क्यूब का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसका y स्क्वायर अपॉन जो है y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y क्यूब से y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, यहाँ हम करते हैं y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y क्यूब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ जो प्लस का रखा और इसमें मल्टीप्लाई करने से यहाँ हो गया 1 अपॉन, यहाँ हुआ जब हमने इसका y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पक्षांतरण करके हमने सीधा dx को इसके साथ लिया, y वाले पदों dx को इसके साथ किया, पक्षांतरण किया और इसको एक साथ इसके साथ कर दिया। अब यहाँ क्योंकि क्या है x है, x इंटू जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका ऊपर नीचे हमने क्या किया x का गुणा कर दिया, x का गुणा किया तो गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा आपका जो दिया गया है इसमें y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई क्यूब dy इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर को अब हम t मानते हैं तो एक्स स्क्वायर को t मानेंगे या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, जो भी हमें माना मान करके इसे हम हल करेंगे। तो हल करने पर हम देखते हैं कि जब हमने इस तरह से इसे बना लिया तो बनाने के बाद इसे हम पुनः जैसे दिया गया है इसे इस तरह से करके और सेपरेट करके इनको हम जो है अलग अलग जो है हल करते हैं। क्योंकि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो तरह से हो गया, एक तो 1 अपॉन एक्स इसको हमने लिखा 1, इसको हमने जैसे लिखा प्लस का जैसे इसके साथ हमने दिया तो इसे सेपरेट करते हैं, जब दो आंशिक भिन्नों के तोड़ उसमें तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद एक तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स अपॉन और दूसरा लिखते हैं एक्स को तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा जिसको हमने बनाया पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ करके, दूसरा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर को यदि हमने जो है टी माना एक्स स्क्वायर में, यहाँ हम इसको एक्स स्क्वायर को टी माना तो dx बराबर dt हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इसको हमने देखिए 1 अपॉन जो है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया है इसे मान करके क्या माने हम t मानते हैं और इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ dx जैसे दिया गया है तो हमने इसको मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया, 2x dx बराबर dt और x dx इज इक्वल टू dt बटे 2, dt बटे 2। तो यहाँ हमने x स्क्वायर को t माना, x स्क्वायर तो x dx बराबर जो है dt हो जाएगा और 1 अपॉन जो है dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 t इंटू टी प्लस 1। इसको हम करेंगे, इसको जब हम समाकलित करते हैं उसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/2 तो बाहर रहा और इसको हमने 1 अपॉन 2 बाहर लिया और 1 अपॉन 2 से यहाँ 1 अपॉन 2 कर दिया है कि हमने जो यहाँ 1 अपॉन 2 बाहर लिया, 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, t प्लस 1 में से t सब्ट्रैक्ट हुआ, t प्लस 1 में से t सब्ट्रैक्ट हुआ तो t प्लस 1 माइनस का t कैंसिल होगा, 1 अपॉन t माइनस 1। तो ये इस तरह से बन जाएगा और t की जगह हमने वही चीज जो हमने यहाँ रखा है वो x स्क्वायर। तो इसको हमने दो तरह से बना लिया और बना करके इसे अलग अलग करके यहाँ बनाया हमने। बनाने के बाद इसे दो पद इसके जो बन गए इनको हमने ऐसे ही जो है जैसे dx, यहाँ जो dx अपॉन एक तो हमने लिखा dx अपॉन जो है t को हमने जो है x माना था जो है, तो इस तरह से बना के हमने इसे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जो है तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हमने जो माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको हमारा तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और dt के फॉर्म में जो है ये बन गया इतने इतने dt। तो dt बराबर तो इस तरह 1/2 और 1/2 से यहाँ बना करके हमने इसे हल किया। हल करने के बाद देखा हमने कि 1/x इसका हो गया, क्योंकि यहाँ अब x अपॉन जो है एक्स स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन से हम जो है इसको अलग अलग करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करने पर हमने देखा एक तो जो है यहाँ x वाला बन जाएगा, एक जोड़ा और एक जो हमने इसमें से घटाया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम इस तरह से लेते 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ बनेगा जो इसके लिए हमने दिया है तो यही बन जाएगा आपका 1/2 जो है यहाँ भी आएगा और इसे हमने हल करके बराबर में जैसे दिया था यहाँ हमने इसको तोड़ करके लिखा। तोड़ करके किस तरह से लिख सकेंगे, क्योंकि हमने इतने इतने बराबर dx इसने माना तो x स्क्वायर बराबर t माना 2x dx बराबर dt और x dx बराबर dt बटे 2, तो यहाँ dt बटे 2 1/2 इसका हमने कर लिया dt बटे 2 1/2। अब dt को पुनः dt अपॉन 2 इसका हम करेंगे जो है इसमें समाकलन t का मान रख देंगे और यहाँ हमने किया दोनों पक्षों का। अब हम इसको लिखते हैं y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y क्यूब dy और इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ हमने इसी को जो माना है हमने तो dx x स्क्वायर बराबर यहाँ हमने माना जैसे ये है माना x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dx बराबर dt, तो dt बटे जो है 2 आया और माइनस का यहाँ 1/2 जो हमने लिखा है 1/2 इसको लिखा हमने 1/2 और 1/t माइनस का 1/t प्लस 1 dt जो कि मान के किया और तथा 1 प्लस y क्यूब इज इक्वल टू जैसे 1/y क्यूब को माना हमने तो 1/y क्यूब इज बराबर u, तो यहाँ 0 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू du बटे dy और यहाँ हो गया y स्क्वायर dy du अपॉन 3, तो इसको हम इस तरह से du अपॉन 3 y स्क्वायर dy को तो du अपॉन 3, तो यहाँ हो गया 1/3 du अपॉन 1 प्लस y क्यूब को क्या माना u इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन यहाँ इसको हमने लिखा 1/2
और इसका जब हमने समाकलन किया 1/t dt और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था यहाँ प्लस हो गया 1/2 into 1/1 plus t dt। तो यहाँ du का 1/3 1/u का log u माइनस 1/2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 1/2 और log t और प्लस का 1/2 log 1 plus t या t plus 1 प्लस का, क्योंकि यहाँ हम ले सकते हैं प्लस का कांस्टेंट भी हमने log c ले लिया, कांस्टेंट भी हमने क्या लिया log के फॉर्म में ही ले लिया log c। और इसको अब हमने यहाँ 1/2 है ही और इसको इस तरह से लिखा log 1 plus t अपॉन, यहाँ लिख लिया हमने log 1 plus t अपॉन जो है करके और इसे बना लिया। और तब यहाँ देखा हमने 1/3 पुट दी वैल्यू ऑफ जो है u एंड जो है t, पुट u इज इक्वल टू जो है 1 plus y cube एंड t इज इक्वल टू x स्क्वायर 1/3 log u की जगह हमने रखा, u की जगह क्या था u की इज इक्वल टू 1 plus y cube माइनस का, अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इनके बीच में यदि हम लेते हैं, जो यहाँ हमने लिया है इसे इस तरह से बना देते हैं। बनाने के बाद यहाँ 1/2 इसको हमने बना लिया जो है इसके साथ, और इसे बना करके इस फॉर्म में लिख लिया हमने -1/2। तो 1/2 को जो है यहाँ अगर हम इससे कॉमन लेते हैं तो 1/2 log m minus n को log m upon n log 1 plus t upon t और प्लस का log c, इसको हमने लिया और इसको ला करके t की वैल्यू हमने रखा, t के स्थान पर क्या रखा हमने, अब t इज इक्वल टू रख दिया हमने यहाँ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम सीधा t का मान यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया तो 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो यहाँ जो है आपका प्लस का log c 1 plus x स्क्वायर अपॉन जो है, तो यहाँ हो गया ये। और इसे हमने जब इस तरह से बनाया, बनाने के बाद दोनों तरफ हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको लिया और एलसीएम इनका जैसे हम लेते हैं तो एलसीएम से यहाँ हम बना रहे हैं, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ ये हो गया आपका जो लिया था हमने एलसीएम लेने के बाद यहाँ या तो हम इसी तरह से लिख देते हैं प्लस का log c यहाँ हो गया, और या log के फॉर्म से हम इसे हल करते हैं तो 3 पूरे में जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे के स्टेप में, और यहाँ हम लिखते हैं 6 से मल्टीप्लाई करने पर log 2 log 1 plus y cube is equal to 3 log यहाँ 1 plus x स्क्वायर जो आ रहा है, तो इसको हमने 1 plus x स्क्वायर यहाँ हो गया 1/2 जो है 3 log जो है इसको हम 1/x 1 plus 1/x स्क्वायर 1 plus 1/x स्क्वायर
या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का लॉग सी, और यहाँ जो 6 से किया तो यहाँ जो 6 लॉग सी हो गया, 6 लॉग सी जो है। और अब हम जो है इनको इस तरह से लिख करके, यही हमारा, अगर हम इसके फॉर्म में अगर इसे लिखते हैं तो इसको हम उस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से हल करके हमने इसे पुनः इनकी वैल्यूज रख दी और इसे हल कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो जैसा ठीक लगे हमें, और या फिर हम इसको जो है यहाँ इस तरफ लाते हैं, तो इस तरफ लाने पर इसकी घात 3 हो जाएगी, इसकी घात 2 हो जाएगी, और यहाँ जाने के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं log 1 प्लस वाई क्यूब होल घात 2, और इनका जो भी आएगा इसके साथ, इसके बाद आया यहाँ इसकी पावर जो है होने के बाद यहाँ हमने इसको लिखा और इसको इस तरह से लिख लिया। माइनस का जो आएगा यहाँ माइनस का आएगा, तो माइनस का तो हम इसके बटे में लिख लेंगे इसको, और माइनस का लिखेंगे तो यहाँ बन जाएगा ये आपका लॉग इतने इतने की पावर इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस का लॉग 6 प्लस का 6 लॉग सी, 6 लॉग सी, ये हो गया प्लस का 6 लॉग सी। अब हम इनको जो है एक साइड लाते हैं, तो एक साइड लाने में लॉग m माइनस एल, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जो है या माइनस का लिखेंगे या इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको हम यहाँ इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ बन गया ये लॉग 1 प्लस वाई क्यूब की घात 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3 इंटू जो है एक्स पावर 6 इज इक्वल टू लॉग सी की पावर 6 है। इसको हम दोनों तरफ लॉग सी की पावर 6 लॉग सी था, तो लॉग सी की पावर 6 और सी की पावर 6 से लॉग से दोनों तरफ कैंसिल कर दिए, सी की पावर 6 से ही आंसर हो गया। और सी की पावर जो है 6 को इस तरह से जो हमने लिखा है, इसको सी की पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं, और सी पावर 6 जो है इसको log सी की पावर 6 को हम जो है इसको जो दिया गया सी की पावर 6 को सी डेस लिख सकते हैं। तो यहाँ यहाँ इतने बराबर जो है यही हो जाएगा जो आपका दिया गया है। log सी को अगर हम जो है सी लिखते हैं तो यहाँ इसकी पावर दोनों तरफ से करके, और या इसको हमने लिखा तो 1 प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर 1, और इसको हम आंसर के रूप में 1 प्लस वाई क्यूब जो दिया गया है 1 प्लस वाई क्यूब, आंसर को थोड़ा हम ऊपर को लिख देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ नहीं समझ आ रहा तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ऊपर यहाँ से लिखा, यहाँ लिखने पर 1 प्लस एक्स पावर 6 1 प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू सी की पावर 6। इसको हम हल करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
उदाहरण नंबर 37, ये भी 2008 में पूछा गया है। और इसे देखें, एक्स अवकल समीकरण एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई dy बराबर 0। हल करना है इसे, तो इसे भी आप हल कर सकते हैं। तो इसको हल किया हमने, तो हल करने में यहाँ अवकल समीकरण से हल करने के लिए हल में हमने सबसे पहले इनको पृथक करना है चरों को। हल में दिया है, क्या दिया गया है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई dy इज इक्वल टू 0, यही दिया गया है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई, हाँ, तो इनमें हमने चरों को जो है इस तरह से लिखा, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से x कॉमन है, इसमें से y कॉमन है। x 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। और इसको हम साइड ट्रांसपोजिशन से, पक्षांतरण से x 1 प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस का y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy पक्षांतरण किया। तो अब dy के साथ y वाले पदों को और इसके साथ x वाले पदों को, तो यहाँ या x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे यहाँ लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम t मान के करते हैं, दोनों पृथक कर लिया, और इसके बाद दोनों ओर का जो है समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने में तो हम सीधा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम जो है t मानते हैं, तो इसका सीधा 2x यहाँ लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो सीधा हम कर सकते हैं। और यदि हमें आता है तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तब 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तथा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u, तब 2y dy इज इक्वल टू du और y dy du अपॉन 2। तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं, लिख सकते हैं। इनको हमने ऐसे माना तो x dx, तो यहाँ हो गया ये x dx किया, तो इसके स्थान पर हमने मान लिया x dx को 1 अपॉन t dx को x dx को 1 अपॉन 2 इंटू t dt इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 1 अपॉन u du, और dy को जो हमने ऐसे लिया, तो यहाँ
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों का जब हमने समाकलन किया तो समाकलन करने पर यहाँ दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया, समाकलन करने पर देखा कि समाकलन करने पर तो 1/2 1/t dt is equal to -1/2 1/u du और 1/t log t is equal to -1/2 log u प्लस का यहाँ हमने जो है लिखा इसको, इसके बाद हमने प्लस का लिखा यहाँ जो है जो दिया गया था इसको हमने लिख लिया यहाँ प्लस का log c, कांस्टेंट को c को हम log c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ c1 मान करके अब इसको इस तरफ ले आए और इनके मान रख दिए 1/2 log t, तो यहाँ 1/, तो इसको हमने रखा यहाँ 1/2 log t प्लस का 1/2 log u इज इक्वल टू log c और यहाँ 1/2 कॉमन लिया और log t इंटू u इज इक्वल टू log c और t इंटू u इज इक्वल टू जो है log c, tu बराबर जो है यहाँ 1/2 जो दिया गया है यहाँ 1/2, तो इसको हमने लिखा 1/2। अब 1/2 log t की वैल्यू रख दिया 2 t इंटू u बराबर जो है यहाँ c और जब c रखा तो 1/2 t की वैल्यू हमने रखा t इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई u की वैल्यू हो गई 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। यही यहाँ हमारा जो है आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से।